तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए एक विवादास्पद विचार पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। हम सब ने स्वामी विवेकानंद का नाम तो सुना ही है और उनके कई कथन हमें प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन उनका एक मशहूर कथन ऐसा है जो पहली बार सुनने में थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है, शायद चौंकाने वाला भी। आप उसी की बात कर रहे हैं, गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी फुटबॉल खेलना है? हाँ, बिल्कुल वही। उन्होंने कुछ लोगों से कहा, तुम्हारे लिए गीता पढ़ने से ज्यादा जरूरी फुटबॉल खेलना है। और ये सुनते ही दिमाग में कई सवाल उठते हैं। मतलब एक आध्यात्मिक गुरु हाँ, जो वेदांत का प्रचार कर रहा है, वो किसी को पवित्र ग्रंथ पढ़ने से रोककर मैदान में खेलने क्यों भेजेगा? सही बात है। ये तो बड़ा उल्टा लगता है। लेकिन हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो बताते हैं कि इस एक लाइन के पीछे एक बहुत ही दमदार और मतलब व्यवहारिक दर्शन छिपा है। क्या आध्यात्मिक ज्ञान हासिल करने के लिए भी कोई योग्यता या पात्रता चाहिए? और अगर हाँ, तो वो है क्या? क्योंकि स्रोतों के मुताबिक ये पात्रता पूजा पाठ या उपवास से नहीं आती। तो फिर किससे आती है? वो आती है दुनिया में मजबूती से अपने पैर जमाने से। चलिए इस विचार को जरा परत दर परत खोलते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। विवेकानंद के सामने ये कहने की नौबत क्यों आई होगी? तो स्रोत इशारा करते हैं कि उनके पास कुछ ऐसे नौजवान आए थे जो शायद शारीरिक रूप से कमजोर थे, जीवन में कुछ खास कर नहीं रहे थे अच्छा। और अपना सारा समय दर्शन और धर्म की बड़ी बड़ी बातें करने में बिताते थे। मतलब एक तरह से कर्महीन थे? हाँ, कह सकते हैं। और विवेकानंद ने शायद ये देखा कि ये लोग दर्शन का इस्तेमाल ज्ञान के लिए नहीं बल्कि एक वैचारिक नशे की तरह कर रहे थे, एक फिलोसॉफिकल ड्रग की तरह। वैचारिक नशा, ये बहुत दिलचस्प शब्द है। मतलब वो असल में अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। हाँ, दुनिया की चुनौतियों से भागने के लिए इन ऊंची ऊंची बातों का सहारा ले रहे थे। बिल्कुल सही पकड़ा। जैसे कोई अपनी समस्याओं को भुलाने के लिए शराब पीता है, वैसे ये लोग अपनी निष्क्रियता को छुपाने के लिए वेदांत की बातें कर रहे थे। ये तो अपनी असफलता पर अध्यात्म का एक सुंदर पर्दा डालने जैसा हो गया। एकदम। और ये सिर्फ निष्क्रियता नहीं है। स्रोत बताते हैं कि ये एक तरह का बौद्धिक अहंकार भी बन सकता है। कैसा अहंकार? कि मैं तो आत्मा परमात्मा की बातें करता हूँ, ये दुनिया की छोटी मोटी चीजें, पैसा कमाना, शरीर बनाना, ये सब मेरे लिए नहीं है। अरे वाह, ये तो आज भी बहुत देखने को मिलता है। लोग घंटों सोशल मीडिया पर कोट्स पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन असल जिंदगी में एक छोटा सा बदलाव भी नहीं लाते। हाँ, वो ज्ञान को महसूस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसे जीने के लिए नहीं। तो विवेकानंद ने उनकी इसी नफ्स को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, ये सब बाद में, पहले मैदान में जाओ, दौड़ो, पसीना बहाओ, शारीरिक रूप से मजबूत बनो। हाँ, क्योंकि उनके लिए कमजोर शब्द का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं था। अच्छा। ये आर्थिक और मानसिक कमजोरी की भी बात थी। एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया में अपनी जगह नहीं बना पा रहा, जो दूसरों पर निर्भर है। हाँ, जो एक छोटी सी चुनौती आने पर घबरा जाता है, वो गीता के ज्ञान की गहराई को कैसे समझेगा? सही बात है। गीता तो कर्मयोग का शास्त्र है और ये लोग कर्म से ही भाग रहे थे। बिल्कुल। ठीक है, तो अगर ये लोग गीता के लिए तैयार नहीं हैं, तो फिर कौन है? और यहीं पर वो बात आती है जो मुझे हमेशा चौंकाती है। बताइए। स्रोत साफ कहते हैं कि गीता का उपदेश किसी कमजोर, हारे हुए इंसान को नहीं दिया गया था। नहीं, ये उपदेश उसे दिया गया था जो उस समय का विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर और योद्धा था, अर्जुन। और ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। अर्जुन कौन थे? वो कोई साधु तो थे नहीं जो गुफा में बैठे थे। बिल्कुल नहीं। वो एक राजकुमार थे, एक महान योद्धा थे जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े युद्ध के मैदान कुरुक्षेत्र में खड़े थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अनुशासन में, शस्त्र विद्या सीखने में, मतलब अपने कर्म को निखारने में बिताई थी। वो शारीरिक, मानसिक और सामरिक रूप से अपने शिखर पर थे। गीता का ज्ञान ऐसे व्यक्ति को दिया गया था। लेकिन एक मिनट, क्या ये विचार थोड़ा कठोर नहीं लगता? ऐसे? मतलब क्या इसका मतलब ये है कि जो गरीब है, जो संघर्ष कर रहा है या जो शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, उसके लिए अध्यात्म का दरवाजा बंद है? ये तो बहुत एलिटिस्ट, मतलब सिर्फ सफल लोगों के लिए बनाई गई सोच लगती है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और स्रोत इसका जवाब सीधे तौर पर नहीं पर गहराई से देते हैं। कैसे? मुद्दा अमीर या गरीब होने का नहीं है, मुद्दा है सक्षमता और आत्मनिर्भरता का। इसे थोड़ा और समझाइए। यूँ समझिए, ये ऐसा है जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को बिजनेस स्ट्रैटेजी सिखाना जिसका पेट खाली हो। अच्छा।
आप उसे मार्केट के ट्रेंड्स और निवेश के बारे में बता रहे हैं और उसका पूरा दिमाग इस बात पर लगा है कि अगली रोटी कहाँ से आएगी। सुन ही नहीं पाएगा। बिल्कुल। क्या वो आपकी बात समझ पाएगा? नहीं, उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में है, ग्रोथ मोड में नहीं। अच्छा, तो मुद्दा पैसे का नहीं बल्कि मानसिक बैंडविड्थ का है। हाँ, अगर किसी की सारी मानसिक ऊर्जा अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में ही खर्च हो रही हैं, तो उसके पास आत्मा परमात्मा जैसे गहरे विषयों पर सोचने के लिए ऊर्जा बचेगी ही नहीं। उसका मन हमेशा एक असुरक्षा, एक अभाव में जिएगा। और स्रोत में एक बहुत ही तीखी, मतलब चुभने वाली बात कही गई है। क्या? तुम कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या करोगे? पहले ही बाण में मारे जाओगे, कहाँ काम आएगा गीता का ज्ञान? अरे बाप रे, ये बात तो सीधे सीधे दिल पर लगती है ना? इसका मतलब यही है, अगर आप जीवन की छोटी छोटी लड़ाइयों में ही हार जाते हैं, अगर कोई आपको दो बातें सुना दे और आपका आत्मविश्वास टूट जाता है, हाँ, या अगर महीने के अंत में पैसे की चिंता आपको सोने नहीं देती, तो आप मन के अंदर बैठे मोह, क्रोध और अहंकार जैसे बड़े दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे? ये सोचना ही कितना अलग है। हम तो हमेशा ये सोचते थे कि जब इंसान दुनिया से हार जाता है, थक जाता है, तब वो अध्यात्म की शरण में जाता है। और ये नजरिया कह रहा है कि नहीं। ये तो बिल्कुल उल्टा कह रहा है। ये कह रहा है कि अध्यात्म हारे हुए का सहारा नहीं, बल्कि जीते हुए की अगली चुनौती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सब जो शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो शायद गलत जगह से कर रहे हैं। शायद हमें शुरुआत करने का तरीका बदलना होगा। तो पहला कदम क्या है फिर? स्रोत के अनुसार पहला कदम बहुत ही व्यावहारिक और जमीनी है। कोई मंत्र जाप नहीं, कोई ध्यान नहीं। तो फिर क्या? पहला कदम है, पहले सांसारिक उन्नति तो कर लो, पहले अपना पेट तो पालना सीख लो। अरे वाह! ये विचार पारंपरिक आध्यात्मिकता की उस धारणा को पूरी तरह से पलट देता है जहां हमें सिखाया जाता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दो। और यहाँ तो कहा जा रहा है कि पहले जाओ, दुनिया को हासिल करो। बिल्कुल। यानी जो व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतें की पूरी नहीं कर सकता, वो आध्यात्मिक ज्ञान का अधिकारी भी नहीं है। स्रोत की भाषा बहुत सीधी और बिना लाग लपेट के है। जो अपने पेट की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा हो, वो गीता के लिए भी योग्य नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे आप किसी को तैरना सिखाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो पहले से ही डूब रहा है। हाँ। और आप उसे स्ट्रोक्स के बारे में बता रहे हैं, जबकि जरूरत उसे पहले किनारे पर लाने की है, उसकी हाँ। सांसें ठीक करने की है। सही बात है। बहुत सुंदर उदाहरण है ये। पहले किनारे पर आओ, अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, अपनी सांसों को नियंत्रित करो। मतलब दुनिया में अपनी जगह बनाना पास देता है। बिल्कुल। जब आप जानते हैं कि आप अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकते हैं, जब आप जानते हैं कि आप अपनी रक्षा कर सकते हैं, तब आपके मन में एक ठहराव आता है, एक शांति आती है। और वो शांति ही वो जमीन है जिस पर आध्यात्म का बीज बोया जा सकता है। तो दुनिया की चुनौतियां असल में एक तरह का एक प्रशिक्षण है, एक तरह का जिम है मन के लिए। हाँ। जब आप नौकरी करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, असफलता का सामना करते हैं, सफलता को संभालते हैं, तो आप अनजाने में ही खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना रहे होते हैं। आप असल में कुरुक्षेत्र के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। आप जीवन जीना सीखते हैं। हाँ, और जो जीवन जीना ही नहीं सीखा, वो जीवन के पार जाने की बात कैसे समझ सकता है? इस दृष्टिकोण के अनुसार एक सच्चा आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं है जो दुनिया से डरकर या हारकर जंगल में चला गया, बल्कि वो है जिसने दुनिया को पूरी तरह से जिया, उसमें सफलता हासिल की, उसके नियमों को समझा और फिर ये महसूस किया कि इसके परे भी कुछ है। ठीक अर्जुन की तरह। बिल्कुल। जो अपने कर्म के शिखर पर पहुंचकर ज्ञान की खोज करता है, कर्म से भागकर नहीं। तो ये पूरा नजरिया जीवन को एक अलग ही क्रम में देखने को कह रहा है। हम सोचते हैं कि पहले अध्यात्म फिर दुनियादारी, या ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ये एक ही रास्ता है, बस उसके चैप्टर अलग अलग हैं। एक ही किताब के अलग अध्याय। बिल्कुल। अगर जीवन एक किताब है, तो स्रोत कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए गीता का पहला चैप्टर यही है कि पहले अपना पेट पालना सीखो, शक्तिशाली बनो, और फिर आओ दूसरे चैप्टर पढ़ने। हाँ, अध्याय 2 पर सीधे कूदने की कोशिश मत करो, क्योंकि तुम्हें अध्याय 1 के बिना वो समझ ही नहीं आएगा। और उस पहले अध्याय का नाम है सक्षम बनो, शक्तिशाली बनो। मतलब पहले दुनिया में अपनी जगह बनाओ, खुद को शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत करो, और उसके बाद ही तुम उस मानसिक स्थिरता और परिपक्वता तक पहुंचोगे जहां गीता का ज्ञान समझ में आ सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने से पहले आपको स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। सही बात है। दुनियादारी आपका स्कूल है और अध्यात्म आपकी यूनिवर्सिटी। आप स्कूल से भागे तो यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिलेगा। और ये आध्यात्मिकता को पलायन नहीं, बल्कि एक उपलब्धि बनाता है। एक उपलब्धि? हाँ, ये कुछ ऐसा है जिसे आप दुनिया में सफल होने के बाद अर्जित करते हैं।
दुनिया से भागकर पाते नहीं हैं। ये तो बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है ना? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अरबपति बनना है, नहीं नहीं। पर इसका मतलब ये जरूर है कि आपको इतना सक्षम बनना है कि दुनिया की छोटी-मोटी जरूरतें आपकी चेतना पर हावी ना हो, आपका मन स्वतंत्र हो। ऊंची उड़ान भरने के लिए। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि इस दृष्टिकोण के अनुसार शक्ति और आत्मनिर्भरता आध्यात्मिकता के विरोधी नहीं, बल्कि उसकी नींव है, उसकी पहली शर्त है। सही कहा। विवेकानंद का उन नौजवानों को फुटबॉल खेलने के लिए कहना गीता का अपमान नहीं था, बल्कि वो उन्हें गीता पढ़ने के लिए तैयार होने का सबसे पहला और सबसे जरूरी पाठ पढ़ा रहे थे। वो कह रहे थे कि जाओ पहले जीवन का पहला अध्याय पूरा करके आओ। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही उत्तेजक और गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। क्या सवाल? अगर भौतिक सफलता और सांसारिक सक्षमता ही आध्यात्मिक खोज का आधार है, तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति की हमारी आधुनिक छवि कितनी सही है? वो तपस्वी या साधु की छवि जो कमजोर और त्यागी दिखता है। हाँ, क्या ये उस छवि को चुनौती नहीं देता? और क्या ये एक नए आदर्श को सामने नहीं रखता? कौन सा आदर्श? एक सांसारिक गुरु का आदर्श। एक ऐसा व्यक्ति जो पहले दुनिया को जीतता है और इसी जीत से उसे ये योग्यता हासिल होती है कि वो दुनिया के परे देख सके।